You guys having fun on Eid day? Tomorrow you have a school. We'll buy a big house, then we can buy that. स्प्रिंग है तो प्यारे प्यारे से फूल आए हुए फूल देखने के लिए। I always love. And what happened to them? There are a lot of bubbles. Don't play a lot. It's not waste of money. It is. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो ये जोड़ा मैंने चांद रात पे पहना था। मैंने कहा इसका एक क्लिप लेकर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पर चांद रात है और ये मेरे लास्ट रोज़े की इफ्तियारी थी, तो मैंने सोचा कि ये भी एक क्लिप जो है ना अपनी ईद के व्लॉग में ऐड कर दूँ। तो बस मैंने ईद पर बिरयानी बनाई थी और ये कुछ जो चीज़ें रमज़ान शरीफ में चलती रही। साथ में ये बच्चों के लिए एक केक बनाया था घर पर, और ये मैंने कीमे की पैटीज़ बनाई थी घर पर। इसकी भी मैंने रेसिपी रिकॉर्ड की हुई है। इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो शरबत तो मस्ट ही होता है रमज़ान में। तो बस ये थोड़ा सा अफ्तार था, तो हम लोगों ने लास्ट अफ्तार किया। यहाँ पर 30 रोज़े थे। आप लोग अमेरिका में इस दफ़ा 2 ईदें हुई हैं। कुछ लोगों ने 29 रोज़े रखे हैं और कुछ लोगों ने 30 रोज़े रखे हैं। तो हर स्टेट में, बल्कि हर सिटी में जो है ना, कुछ लोगों ने अपनी मस्जिद को फॉलो किया और कुछ लोग सऊदी अरब की ईद को फॉलो करते हैं, जैसे अरबी लोग होते हैं। वैसे आजकल के मुसलमानों की समझ नहीं आती। हर कोई अपनी मर्ज़ी चाहता है, अपनी मर्ज़ी से ईदें मनाता है। समझ नहीं आती कौन सी ईद सही है। ऐसे होना तो ये चाहिए कि जैसे हम सब एक अल्लाह पे बिलीव करते हैं, हम सब मुसलमानों का एक ही अल्लाह पर यकीन है, तो सबको इत्तेफाक करके एक ही ईद मनानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तो हम सब के लिए एक ही है और उसने सबके लिए एक ही तरह का रमज़ान बनाया है। तो 29 या 30 रोज़ यहाँ पर अब ईद का फ़र्स्ट डे है और मैं सुबह उठ गई थी 6:30 पर। पहले मैंने सोचा कि मैं खुद रेडी हो जाऊँ, क्योंकि अगर मैं रेडी हो जाऊँगी तो सबको रेडी करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे फिर एक दफ़ा उठ जाएँ तो फिर सब डिस्टर्ब करते हैं सब। जब मैं रेडी होने के लिए तो मैंने चूल्हे पर चाय रख दी थी। चाय पी हमने सुबह सुबह पी और जाने से पहले खजूरें खाई। अच्छा, ईद मुबारक गाइस, ईद मुबारक। हाय माँ, हेलो गाइस। बच्चे यहाँ पर बहुत थके हुए थे, क्योंकि चांद रात पे इतने काम होते हैं और चाहे 30 रोज़े हों या 29, एंड टाइम तक ना लेडीज़ घर के कामों में ही बिज़ी रहती हैं। तो मेरे बच्चों की आदत है जब तक मैं इनके पास बेड पर जाकर ना लेटूँ और इनको स्लो ना ना तब तक ये लोग नहीं सोते। तो यहाँ पर हम मस्जिद में पहुँच चुके हैं। इन लोगों ने सुबह डोनट्स और बच्चों के लिए कपकेक्स रखे हुए थे। हम लोगों की यहाँ पर 3 नमाज़ें थीं। जो एक नमाज की टाइमिंग 7:30 थी, एक की 8:30 और एक की 9:30 थी। जो लोग ऑफिस जाते हैं, जिनकी मंडे को जॉब थी, तो वो लोग पहली नमाज पर गए होंगे। तो हम तो सबसे लास्ट पे गए थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको रेडी करते हुए बहुत टाइम लग जाता है। तो फ्रंट पर एक हॉल है, उसमें बीच में डिवाइडर है। फ्रंट पर मर्द होते हैं और बीच में पर्दा लगा हुआ होता है औरतों के लिए। और यहाँ पे इन लोगों ने एक रूम में और भी नमाज के लिए इत्माम किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक प्यारे बच्चों। नमाज पढ़ के आ गए हो प्यारे प्यारे शहजादे? कैसे हो प्यारे जानूस? नमाज पढ़कर हम सीधा बाजी के घर आ गए थे। नमाज 9:30 पे थी। आई थिंक हम लोग 10:30 तक शायद फ्री हो गए थे। उसके बाद हम बाजी के घर गए, तो हमने सोचा पहले फ़ोटो सेशन वगैरह कर दें। बाजी खाना रेडी कर रही थी। ऑलमोस्ट खाना तो सारा रेडी था। थोड़े से ये हम लोगों ने नान बस गर्म किए और साथ साथ बच्चों की वीडियोस बनाई। मैंने सोचा खाने का भी क्लिप ले लें। बाजी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत मेहनत की। यहाँ पे बिरयानी थी, ये पालक पनीर थी, और ये खीर नहीं थी, सवैयाँ थी, और ये था मटन कौरमा, साथ में रायता, और बाजी ने बेक किया था चिकन एयर फ्रायर में। आलू के कटलेट्स थे और फ्राई फ़िश थी। बहुत यम्मी खाना बनाया था और बाजी ने बहुत ज़्यादा खाना बना लिया। पहले तो हमारा इरादा था दोपहर में या शाम में खाना खाने का, लेकिन फिर बाजी ने कहा खाना रेडी हो गया और हम भी थके हुए थे। सोचा था एक ही दफ़ा खाना खा के फिर घर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो बाजी के घर गए, हमने थोड़ा सा खाना वगैरह खाया, टाइम स्पेंड किया बाजी के साथ।
पिक्चर्स वगैरह बनाई, फिर बस घर आके थोड़ी देर लेट गए। बच्चों ने टीवी वगैरह देखा। मस्जिद में कुछ लोग बच्चों को गुडीज़ बैग, स्नैक्स और कुकीज़ वगैरह दे रहे थे, तो बच्चों ने तो बस उसी से ही अपना पेट भर लिया। उन्होंने घर का तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया खाना। शाम में बाहर निकल गए। हमने सोचा अब खुद ही कुछ प्लान करते हैं। अभी समझ नहीं आ रही थी, भूख भी नहीं लगी थी, तो ऐसे किसी रेस्टोरेंट में भी खाना खाने का मूड नहीं हो रहा था। तो फिर हम बस थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गए। यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी लेक है, हम वहाँ गए। इम्पोर्टेंट कर रही है Yeah, coffee भैया। भैया। Yeah. परदेसी Are we here? Bro, be quiet. When we're here, bro, what is? आज वेदर बहुत प्यारा था। सुबह जब हम मस्जिद जा रहे थे तब तो बहुत तेज़ बारिश हुई, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकी, क्योंकि अम्ब्रेला पकड़ी हुई थी और बच्चे भी साथ साथ में थे। तो बस ऐसे भागम भाग जो है ना, हम लोग मस्जिद गए और वापसी पे भी फिर ऐसे ही बारिश थोड़ी बहुत चल रही थी। लेकिन अब बिल्कुल क्लियर था वेदर। दोपहर का टाइम था, शाम के 4-5 आई थिंक बज रहे थे। तो हम लोग यहाँ लेक पर गए और हमने काफ़ी देर यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, ऑलमोस्ट 1 आवर। आगे मैंने क्लिप बनाए हुए इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँ। बच्चे बहुत हैप्पी थे। बच्चों का बस दिल कर रहा था कि पानी में जाकर स्विम करना शुरू कर दें। इन्हें मैं बार बार कह रही थी कि पानी के ज़्यादा करीब ना जाओ, यहाँ पर लेक बहुत बड़ी और बहुत गहरी है। लेक कम और समंदर ज़्यादा लगता है। तो यहाँ बहुत प्यारा व्यू आएगा, अभी आप चल के देखें, आप भी बहुत इंजॉय करेंगे। नेचर से करीब पानी पर जाकर ना बड़ा अच्छा रिलैक्सिंग फ़ील होता है। और जिस तरह से ये बर्ड जो है ना आवाज़ें चहचहाते हैं ना, इससे बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं और बहुत अच्छा फील। बच्चों को ना मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ है। वैसे आम दिनों में भी ये लोग कहते थे हमें ना मेहंदी लगाएं। मेरे पास बहुत सारी मेहंदियाँ थी, लेकिन इन्होंने इतना तंग कर रखा था। आम दिनों में भी मुझे कहते थे मेहंदी लगाओ, तो काफ़ी सारी मेहंदियाँ मेरे पास पड़ी हुई थी। कौन मेहंदियाँ तो ना मैंने फेंक दी कुछ महीने पहले ना ईद से। तो अभी बाजी ने कहा था कि उनके पास मेहंदी है। वैसे मेरा इरादा था कि मैं किसी दुकान से या कोई लोकल स्टोर होगा जैसे इंटरनेशनल मार्केट वगैरह या जो देसी स्टोर्स होते हैं वहाँ से ले लूँगी, लेकिन बाजी ने कहा मेरे पास रखी हुई है। बाजी ने ना दोपहर को आके दी, चांद रात वाले दिन, तो मुझे टाइम ही ना मिला। तो फिर मैंने जब चांद रात को निकाल के देखी ना, उनको लगाया, तो वो बाहर पड़ी ना बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी। उनमें से ना सिर्फ ब्लैक कलर का पानी निकल रहा था और वो इतनी फैल रही थी ना, बिल्कुल भी लगाने के काबिल नहीं थी। बिल्कुल ब्लैक कलर का सिर्फ पानी निकल रहा था। इसलिए इस दफ़ा मैंने इनको मेहंदी भी नहीं लगाई, वरना चांद रात पे इतना मज़ा आता है ना मेहंदी लगाने का। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि आप में से किस ने मेहंदी लगाई और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, चांद रात कैसी गुजरी। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। और कुछ अच्छा, इस दफ़ा ना ईद उल फितर आने से पहले ना मेरे फ़ोन पर क्लिप्स आ रहे थे कि कुछ काम जो ईद उल फितर पर करने चाहिए। सुबह नमाज़ पढ़ने से पहले खजूर खानी चाहिए ऑड नंबर्स में, और जिस रास्ते से आप मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं उस रास्ते से वापस ना आए, थोड़ा डिफरेंट रास्ते से लेके आएं। तो यहाँ पे वेदर भी बहुत अच्छा था, बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर ना स्टेप्स बने हुए थे जहाँ पे हम बैठ के ना पानी को देख रहे थे, लेकिन बच्चों का दिल कर रहा था कि जो लास्ट स्टेप था ना पानी के अंदर, वहाँ तक जाके ना बहुत इंजॉय करते थे। इनका दिल कर रहा था कि पानी के अंदर घुस जाएं और स्विमिंग शुरू कर दें। लेकिन यहाँ पर ना इतनी बड़ी लेक है ना, इसमें शार्क्स भी होती हैं और यहाँ पर ना ये डक्स थी, बड़ा इंजॉय कर रही थी पानी में। तो मैंने जूम करके ना कैमरा इनकी एक पिक्चर ली थी और बहुत अच्छा थोड़ा, यानी कि आप स्प्रिंग चल रहा है लेकिन यहाँ पे जाकर ना थोड़ी सी ठंड लग रही थी। तो हम लोगों ने बस थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। बच्चों का तो दिल नहीं कर रहा था, बच्चों का दिल तो नहीं कर रहा था यहाँ से जाने को, लेकिन अब बच्चे ना कपड़े सारे गीले करने लगे। तो मैं इन्हें बहाने थे, मैंने कहा चलो स्टोर्स पर चलते हैं, आपको जो पसंद है ना अपनी ईदी से चीज़ें लो। You guys having fun on Eid day? Tomorrow you have a school. Harim, you have a test. I'm scared of break. No, I'm going break. यहाँ पर हम वालमार्ट के गार्डन सेंटर में थे। जैसे ही स्प्रिंग और समर स्टार्ट होने लगती है ना, इस तरह के आउटडोर स्विंग्स और आउटडोर फर्नीचर रखे हुए होते हैं डिस्प्ले पर, तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। बच्चों ने थोड़ा सा स्विंग लिया तो मैंने थोड़े से प्लांट वगैरह देखे। मुझे एक वेस्ट चाहिए था अपने प्लांट्स के लिए, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया, मुझे प्राइजेस की समझ नहीं आ रही थी। काफ़ी सारे पौधे मैंने लगाए हैं अभी बाहर। मुझे ना प्लांटिंग गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, तो मैं बाहर ही थोड़े से पौधे रखे हुए हैं। तो
फिर उसी से एंजॉय करती रहती हूँ। स्टोर से बाहर निकले तो इतना प्यारा सा चांद नज़र आ रहा था। आप ये देख के समझ नहीं आ रही थी कि पहली का चांद है या दूसरी का चांद है। आज वैसे ईद थी तो पहली का चांद होना चाहिए था, लेकिन इसे देख के लग रहा था कि ये शायद दूसरी का चांद है। यहाँ पर बच्चे अपना टॉय एंजॉय कर रहे हैं जो इन्होंने एक चाइनीज़ स्टोर से लिया है अपनी ईद की मनी से। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आई होप कि आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मिलते हैं अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।